नमस्ते एटीबी टैरोट सजिटारियस के प्यारे भाग्य के धारे आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिव्या संदेशा। आज का ये संवाद अति विशिष्ट है क्योंकि इसे प्रदानित कर रहे हैं स्वयं परम पूज्य आर्कएंजल माइकल। उनकी पवित्र उपस्थिति इस बात का संकेत है कि आप पर ईश्वर की कृपा की छाया है और वे आपकी रक्षा के लिए अपनी तेजस्वी तलवार और कवच लेकर खड़े हैं। आप सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण आशीर्वाद लेकर आए हैं देवदूत। मेरे मन में एक दृष्टा उठता है, प्रिय सजिटारियस, एक ऐसा दृष्टा जो दर्शाता है कि आपके आसपास एक गंभीर खतरा घूम रहा था। किसी प्रकार की आकस्मिकता, कोई ऐसी घड़ी जो आपके या आपके किसी आति प्रियजन के जीवन में अंधकार ला सकती थी। पर सुनिए, ये होने से बच गया है। यहाँ परमात्मा ने अपना हाथ बढ़ाया है। आर्कएंजल माइकल का वचन है कि उन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, आपके ऊपर होने वाले किसी भी घोर आक्रमण को अपने शील्ड से रोक दिया है। यह एक प्रचंड लिवरमेंटो है, एक ऐसे भयंकर घटना से मुक्ति जो आपके द्वार पर दस्तक दे रही थी, पर अब वह लौट चुकी है। आपके प्रति इस दिव्या कृपा पर विचार कीजिए। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता, जब लगता है कि धरती भी हमारे पैरों तले खिसक रही है, और तभी कोई दिव्या शक्ति हमारा हाथ पकड़ लेती है, हमें इन गहरे कुआं के किनारे से खींच कर बाहर लाती है। आपके साथ भी यही हुआ है। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि आपके विश्वास की एक नई बुनियाद है। इस लिवरमेंटो के साथ ही आपके जीवन में एक नई सुबह का आगमन होने जा रहा है। बहुत समय से आप किसी प्रतीक्षा में थे, किसी आशा की किरण के लिए आंखें बिछाए थे। अब वह समय आ गया है जब दूर से आने वाली खुशखबरी आप तक पहुंचेगी, और वह इतनी तेजी से आएगी कि आप विस्मित रह जाएंगे। ये समाचार आपके लिए समृद्धि और प्रेम का सागर लाएगी, परंतु इस सुख को सदैव बनाए रखने के लिए आपको अपने आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना होगा। आर्कएंजल माइकल आपको एक पवित्र आत्मा शुद्धि का मार्ग दर्शा रहे हैं। आपके ऊपर लगाए गए किसी भी प्रकार के नाजुक जाल, किसी के द्वारा भेजा गया बुरा नज़र या किसी द्वेष के कारण किया गया क्रियाकर्म जो आपके प्रेम और आपकी कल्याण की राह में कंते बिछा रहे थे, उन सबको समुद्र की लहरों के साथ बह जाने देना होगा। सोचिए, जैसे समुद्र अपने आंचलन में आने वाले सभी मला को शुद्ध कर देता है, वैसे ही आप भी अपने मन के सारे भार, सारे शंकाओं को इस दिव्या लहर के साथ प्रवाहित होने दें। इससे आपके संबंधों में फिर से प्रेम, एकता और शांति का वसा होगा। किंतु मेरे प्रिय, इन सब के बीच एक कठिन सत्य ये भी है कि पिछले कुछ समय में आपका विश्वास थरथराया है। जीवन ने आपको इतनी प्रहर दी, इतनी यातनाएं दी कि आप थक कर, निराश होकर भीतर ही भीतर सुखाने लगे। दुख का बोझ इतना भारी हो गया कि आपने आस का दामन छोड़ने में ही सुख महसूस किया। पर आज आपके अंतर्मन की गहराइयों से एक नई आशा की किरण फूट रही है। यह आशा आपके भीतर छुपी हुए उस आत्मविश्वास की पुकार है जो कभी पूर्ण रूप से बुझती नहीं। आप जो बोझ उठाए फिर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां आपके कंधों पर डाल दी गई हैं, वे अनित्य हैं। ये काल के थोड़े से पल हैं जो गुजर जाएंगे, क्योंकि इस समय परमात्मा स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक दिव्या हथन तारा होने जा रही है जो आपकी कथा का सारा पत्र ही बदल देगी। खास तौर पर आपके संबंधों के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि आप अपने साथी से प्रेम करते हैं, तो अब समय आ गया है अपने व्यवहार को सुधारने का। आपस के झगड़ों, कलकलाहट और मिथाभेदों ने आपके घर में ऐसे नेगेटिव प्रेरणा को जन्म दिया है जो एक प्रकार के ऑब्सेसर या बुराई को आमंत्रित कर रहा है। ये वही भयंकर जाल है जिसका उल्लेख पहले किया गया था। कुछ आप में से इस प्रकार के आक्रमण या क्रियाकर्म का शिकार हो चुके हैं जिनका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता था, पर अब आप एक ज्ञानी, एक अत्यंत ज्ञानवान और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति की खोज में हैं जो आपको इस संकट से पार कराएगी। आपका मार्ग प्रकाशित है। दिव्या शक्तियों का आदेश आपके साथ है। जो आप प्रतीक्षित कर रहे थे, वह शीघ्र आने को है। आपके विषय में लोग कानाफाइसी कर रहे हैं, पर आप उनसे ऊपर उठिए। कुछ आप में से एक नए घर मालिक या किराए के घर की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पीठ पर गद्दी हुए वे कांटे जो ईर्ष्या और द्वेष के कारण ठहरे थे, अब निकाल जाएंगे। आपको फिर से एक लिवरमेंटो प्राप्त होने जा रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही
आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको शिक्षा दे रही हैं कि आप अपने धन का प्रबंधन बेहतर तरीके से करना सीखें। आपको उठान मिलने वाली है। नौकरी में उत्कर्ष, वेतन में वृद्धि, व्यापार में विस्तार, आपका कार्यक्षेत्र चमक उठेगा। पर धन के प्रति आपका जो व्यवहार है, उसमें संचार की आवश्यकता है। अनुशासन और समझदारी से काम लेना होगा ताकि संपत्ति आपके जीवन को सुधार सके, इसमें खइयों को न भर दे। प्रेम के आकाश में भी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे सगित्तारियस आपके लिए सुखद संदेश है। आपको एक नए संबंध का आगमन होने जा रहा है जो गहराई और समझ पर आधारित होगा। ये साथी आपके लिए एक खुले किताब की तरह होगा जिसे पढ़कर आप जीवन भर सुख पाएंगे। ये व्यक्ति समृद्धि से परिपूर्ण होगा और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। संभव है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी जो गर्भवती होने के शुभ समाचार तक ले जाए। साथ ही कानून या न्याय से जुड़ा कोई मामला जो बहुत देर से लंबित हो रहा था, अब उसकी गतिविधि तेज होगी। सोचिए जैसे एक पुरानी रेलगाड़ी धीरे-धीरे चलती हुई चौक पर पहुंचती है, वैसे ही ये मामला अब आपके निर्धारित स्थान की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में आप अपने आसपास से कुछ चेहरों को दूर जाते हुए देखेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में राजकुमार या राजकुमारी जाना जाता था, पर समय के साथ वो मेंढक बन गया, आपकी दृष्टि से ऊपर हो जाएगा। ये आपके लिए एक आत्मशुद्धि का प्रक्रिया है। आप अंधेरे कुएं के तहल से निकाल कर उजाला देख रहे हैं। आप पर बहुत सारे नेगेटिव प्रयोग किए गए हैं, जिनकी छाया आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकती है। कभी-कभी ऐसे प्रयोग मन को भी प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर में भी विकार पैदा कर देते हैं। आपको अपने शरीर की आवाज़ सुननी चाहिए और आध्यात्मिक आह्वान का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ये नाजुक शक्तियाँ आपके वातावरण में भी काम कर रही हैं। आपको सावधानी से काम लेना होगा। अंत में मेरे प्रिय सजिटारियस, याद रखिए कि आप एक तेजोमय, गतिशील ऋषि हैं। आपकी आत्मा हमेशा नए आकाश खोजना चाहती है। ये सब परीक्षाएँ, ये सब बदलाव आपको उसी ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं जिसका आप जन्म से अधिकारी हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी रक्षा कर रहे हैं, पर आपको भी अपने अंतर्मन की आवाज़ पर ध्यान देना होगा। प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपका भविष्य आपके लिए उन्नति और आनंद से भरा है। आप बस अपने मन को खुला रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें और इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते जाएँ। आपका मार्ग प्रकाशित है और आपका निर्देशक स्वयं परमात्मा है।